Good morning, class. Now I am going to explain the second part. Two stories about flying. The second part is Black Aeroplane by Patrick Forresty. And there are given some difficult meanings. When I was going to explain, then I will tell the difficult meaning. Is first Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holidays and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. Here now, writer said the moon was coming up in the east behind me. मेरे पीछे से पूर्व चंद्रमा आ रहा था, ऊपर की ओर आ रहा था। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर जो स्काई था उस पर स्टार्स शाइनिंग कर रहे थे, स्टार्स चमक रहे थे। देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई, और स्काई जो था उस पर क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हायर अबव द स्लीपिंग कंट्रीसाइड। जब मैं अपने एरोप्लेन को लेकर ऊपर की ओर गया तब मैंने देखा कि जो कंट्री साइड है, कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया, जो देहाती जो रूरल एरिया है वहां के लोग सभी के सभी लोग सो रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड Dakota एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं क्या कर रहा था? मैं एक ओल्ड Dakota एरोप्लेन के लिए फ्लाई कर रहा था, जो उस एरोप्लेन को मैं फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर वापस आ रहा था। I was dreaming of my holidays and looking forward to being with my family. मैं अपनी holidays के सपनों में खोया हुआ था and looking forward to being with my family, और मैं अपनी family के बारे में family को देख रहा था। I looked at my watch, जब मैंने अपनी घड़ी को देखा, then in the morning time 1:30, और उस समय मेरी घड़ी में 1:30 हो रहे थे, मीन्स 1:30। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the light of a big city in front of me. I thought, मैंने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, जब मैंने क्या देखा, जब मैंने एरोप्लेन के अगले पार्ट से जब नीचे की ओर देखा तब मैंने देखा I saw the light of the big city in front of me, तब मैंने देखा एक बड़ा शहर है, उसकी लाइटें मेरे सामने हैं। I switch on the radio and said, मैंने क्या किया, मैंने रेडियो के बटन को खोला, स्विच ऑन किया, एंड सेड पेरिस कंट्रोल Dakota DS 8088 हियर, कैन यू हियर मी। उसने कहा कि Dakota DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर, और उसने कहा कि मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। The voice from the radio answered me immediately. कह रहे कि जब मेरी आवाज
कंट्रोल रूम में पहुंची और कंट्रोल रूम के पास के बाद मेरे पास तुरंत उसका रिप्लाई आया। इमीडिएटली मीन्स होता है जस्ट तुरंत। DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। और उस कंट्रोल रूम से आवाज आई कि आप क्या करिए, आप अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की ओर टर्न करिए, घुमाइए। आई चेक द मैप एंड द कंपास। आई चेक द मैप, मैप मीन्स नक्शा, मैंने नक्शे को देखा। एंड द कंपास, कंपास मीन्स क्या होता है, कंपास मीन्स इंस्ट्रूमेंट टू टेल द डायरेक्शन। एक इंस्ट्रूमेंट जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताए वो हमारा क्या कहलाया जाता है, कंपास कहते हैं। स्विच ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने अपने मैप को चेक किया और अपने जो कंपास था, जो इंस्ट्रूमेंट टू टेल द डायरेक्शन था, उसको चेक किया। एंड स्विच ओवर टू माय सेकंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक। और मैंने देखा कि मेरा जो सेकंड फ्यूल टैंक था वो भी समाप्त हो चुका था। अब मेरे पास केवल लास्ट फ्यूल टैंक ही बचा था। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब मैंने क्या किया, अपना जो मेरा जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था, मैंने 12 डिग्री वेस्ट की ओर, वेस्ट इंग्लैंड की ओर उसे घुमा दिया। कह रहे आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए। कहां, अपने घर पर। अ गुड बी इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, उसने कहा अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, हमें एक अच्छा इंग्लिश, मुझे एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सारी की सारी चीजें राइट चल रही थी, सही चल रही थी। इट कैन बी इजी फ्लाइट, और ये क्या था, ये उसकी बहुत इजी फ्लाइट थी। कह रहे पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड। कह रहे कि अब जो पेरिस था वह कम से कम 150 किलोमीटर में पीछे छोड़ चुका था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब मैंने क्लाउड को देखा। क्लाउड कौन सा था, स्टॉर्मी क्लाउड। स्टॉर्मी का मतलब क्या होता है, स्टॉर्मी क्लाउड का मतलब तूफान वाला बादल, स्टॉर्मी क्लाउड। दे वर ह्यूज, they looked the little black mountain standing in front of me across the sky। क्या था, वो बहुत बड़े थे। ह्यूज मीन्स होता है बिग। they looked like a black mountain, वो कैसे दिखाई दे रहे थे, ब्लैक माउंटेन की तरह दिखाई दे रहे थे। और मुझे उस ब्लैक माउंटेन से ही क्रॉस करना था। कह रहे माउंटेन स्टैंडिंग फ्रंट मी अक्रॉस द स्काई, और मुझे उसी से लेकर, उसी को लेकर उसे अक्रॉस भी करना था, उसे पार भी करना था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं उसको फ्लाई नहीं कर सकता, उसको उसके बाद उससे ऊपर नहीं जा सकता। एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास उतना अधिक फ्यूल भी नहीं था कि मैं कभी साउथ डायरेक्शन में जा सकूं और कभी नॉर्थ डायरेक्शन में जा सकूं। मींस कि मैं एरोप्लेन को नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में घुमा सकूं, इतना मेरे पास फ्यूल नहीं था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम। मैंने थॉट किया, मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस रिटर्न हो जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड गेट ब्रेकफास्ट, बट आई वांटेड टू गेट होम, मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड गेट ब्रेकफास्ट, मैं नाउ आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट व्हेन आई वेंट टू द हाउस।
I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने क्या किया? The pilot said कि I will take the risk. मैं रिस्क लूंगा. I thought, मैंने सोचा, and flew that the old Dakota straight into the storm. और मैं उस old Dakota को storm के अंदर सीधा ले जाऊंगा. Inside the cloud, जैसे ही मैं उन बादलों के अंदर गया, उस डार्क ब्लैक क्लाउड के अंदर गया, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. सारी की सारी चीजें अचानक कैसे दिखने लगी? ब्लैक दिखने लगी. इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. कह रहे हैं कि इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. एरोप्लेन के बाहर कोई भी चीज को देखना इम्पॉसिबल था. इम्पॉसिबल मीन्स नामुमकिन था. The old aeroplane jumped. Old aeroplane ने उछला and twisted in the air और हवा में घूम गया. I looked at the compass. मैंने कंपास को देखा. I could not believe. मुझे विश्वास नहीं हुआ. I could not believe my eyes. मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि the compass was turning round, round and round. कि जो कंपास था, कंपास क्या था? What is the compass? Instrument to tell the direction. Round and round and round. वो बार क्या कर रही थी? वो घूम रही थी, घूमे पड़ी थी. It was dead. ये खराब हो गई. It could not work. काम नहीं करते. The other instrument was suddenly dead. और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए. I tried the radio. मैंने क्या किया? रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की. Paris control, can you hear me? मैंने कहा, जब मैंने रेडियो से संपर्क करने, कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा Paris control, can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer. The radio was dead too. रेडियो भी खराब हो चुका था. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. अब ना तो मेरे पास रेडियो था, ना कंपास थी, और जहां मैं था वहां से मैं कोई भी चीज को देख नहीं सकता था, किसी भी चीज के लिए नहीं देख सकता था. I was lost in the storm. मैं स्टॉर्म में खो चुका था या खो गया था. Then in the black cloud quite near me. और जो काले काले जो ब्लैक क्लाउड थे वो मेरे, जब मैं आगे की ओर बढ़ा था तो ऐसा लगा था जैसे कि वो मेरे पास में आ रहे हैं. I was very glad. Sorry. I saw another airplane. It had no light on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. कह रहे कि मैंने क्या किया? मैंने दूसरे एरोप्लेन को देखा. It had no light. विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं थी. But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन इस मेरे अलावा एक एरोप्लेन जो था वो उस स्टॉर्म में और फ्लाई कर रहा था. I could see the pilot's face turn towards me. कह रहे कि मैं उस पायलट के फेस को देख सकता था जिसका मुंह मेरी तरफ था. वह मेरे लिए देख रहा था. Turn towards me. I was very glad to see another person. मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ. He lifted one hand and waved. मैंने क्या किया? अपना एक हाथ उठाया और मैंने उसे वेव किया. Follow me. He was saying, follow me. उसने मुझसे कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आइए. He knows, वह जानता था that I am lost. वह जानता था कि I am lost, कि मैं खो गया. I thought, मैंने सोचा, he is trying to help me. मैंने सोचा कि ये क्या करने, वह मेरी सहायता करने के लिए आया है. He turned his aeroplane slowly to the north. और मैंने क्या किया? उस एरोप्लेन को धीरे धीरे अपनी नॉर्थ साइड घुमाया. In front of my Dakota, मेरे डैकोटा के ठीक सामने, so that it would be easier for me to follow him. मैं क्या करने लगा?
मैं उसका पीछा करने लगा या उसके पीछे पीछे चलने लगा। I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. कह रहे कि मैं बहुत खुश था कि मैं एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे था और मैं एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह उसकी बात को मान रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane will still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है वह मेरे आगे है। आगे क्या है कि उस क्लाउड में वह उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वह क्लाउड से बाहर आया तो उसने ये देखा कि जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है वह उसके ठीक आगे है। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड Dakota लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स। अब जब मैंने अपने फ्यूल टैंक के मीटर को देखा तो मेरा जो एरोप्लेन था वह केवल 5 से 10 मिनट तक ही फ्लाई कर सकता था, मीन्स उड़ सकता था। I was starting to feel frightened again. मैं दोबारा डरने लगा। But then he started to go down and I followed through the storm. But then he started to go down. तब मैं नीचे की ओर उतरना शुरू किया and I followed through the storm, और मैंने उसको जो storm था I followed through the storm को मैंने पीछे छोड़ दिया। Suddenly I came out of the cloud and saw the 2 straight lines of light in front of me. अचानक मैंने क्या देखा? अचानक मैंने 2 स्ट्रेट लाइन देखी, सीधी रेखाएं देखी, सीधी लाइनें देखी जो मेरे सामने थी। एंड इट वॉज रनवे एंड एयरपोर्ट, और ये क्या था? ये एयरपोर्ट का एक रनवे था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। कह रहे कि मैंने क्या किया, मैं अपने दोस्त को देखने लगा जो उस ब्लैक एरोप्लेन में मेरी सहायता करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए आया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई खाली था, बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और हम इसे कहीं भी नहीं देख सकते। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड Dakota नियर द कंट्रोल टावर, और मैं नियंत्रण कक्ष के पास पुराने Dakota से बाहर चलने का मुझे कोई भी अफसोस नहीं था। आई वेंट, मैं पहुंचा एंड आज अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं सीधे कंट्रोल सेंटर पहुंचा। वहां पर एक लेडी बैठी हुई थी। मैंने उस लेडी से उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा। वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, उसने कहा कि मैं हूँ, दूसरा पायलट कहाँ था या कहाँ था। आई वॉन्ट टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed. उसने क्या किया? Now the लेडी ने उसको बड़े स्ट्रेंजली तरीके से देखा। स्ट्रेंजली मतलब एक विचित्र तरीके से उसके लिए देखा। एंड देन लाफ्ड, और वह उसके ऊपर हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस स्टॉर्म में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, वो कह रहा है कि आज कोई भी दूसरा एरोप्लेन इस रात नहीं उड़ा है। ओनली योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, वो कह रहा है, वो लेडी कह रही है केवल आपका ही एरोप्लेन था, वह रडार पर दिखाई दे रहा था और कोई एरोप्लेन रडार पर दिखाई नहीं दे रहा। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? उसने क्या कहा? So who helped me, किसने मेरी सहायता की to arrive there, वहां तक पहुंचाने में बिल्कुल सेफली। कैसे? विदाउट अ कंपास, ना मेरा कंपास काम कर रहा था,
ना रेडियो काम कर रहा था एंड अदर, और ना ही मेरी गाड़ी में या सॉरी ना ही मेरे एरोप्लेन में अधिक फ्यूल था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? वो कह रहा है कि उस स्ट्रेंज एरोप्लेन, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, उसका पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो क्या कर रहा था, जो उस स्टॉर्म में विदाउट लाइट के वायुयान को या एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा था। उस पायलट जो है वो कहाँ है, वो उस लेडी से पूछ रहा था। तब उसकी समझ में आया कि शायद कि मेरे अलावा कोई भी एरोप्लेन वहां पर फ्लाई नहीं कर रहा। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ 3 चैप्टर्स आई थिंक कंप्लीटेड, और नेल्सन मंडेला के ओरल कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन के मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट भेज दिया है। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट thinking about the test. Tomorrow I will send these question answers. Okay dear, thank you, have a good day.